Is there any chance that the Indian bowlers are getting a different cricket ball from the ICC that swings more than any other ball? I've been reading about it from last couple of days. I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया। वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का छोटा सा वीडियो देखा। वसीम अकरम हालांकि क्लैरिफाई करेंगे कि इस तरीके के चूतियापा और इस तरीके का पागलपन पाकिस्तान में हो सकता है। और बोला जा रहा है कि इंडियन बॉलर्स को कोई डिफरेंट तरीके की बॉल दी जाती है जिससे कि वो एक्स्ट्रा स्विंग और एक्स्ट्रा जो वेरिएशन है वो प्राप्त कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मोहम्मद शामी को लेकर एक कंट्रोवर्सी की जा रही है। मोहम्मद शामी कुछ पोजीशन में आए कि मतलब वो थके हुए थे, बट उसको ऐसा लिया जा रहा है कि वो सजदा करने वाले थे। उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करूंगा कि ऐसा जो रिलीजियस है, जो पाकिस्तानियों अब रिलीजन के नाम पे कंट्री बनी है तो इतना रिलीजन तो घुस गया है कि उनको हर जगह उनको मुसलमान और यही सब चीज़ें नजर आएंगी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। जब जवाब में श्रीलंका की बैटिंग स्टार्ट हुई तो लग रहा था कि श्रीलंका जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 367 रन का टारगेट किया था वो शायद फाइट करेगा इंडिया के खिलाफ, लेकिन पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम एशिया कप में जिस तरह 50 रन पे आउट हुई थी, इसी तरह यहां पर भी 55 रन पर आउट हुई है। और इस तरह लग रहा था कि शायद पहली इनिंग्स में विकेट का बिहेवियर या पिच का बिहेवियर कुछ और था, या फिर दूसरी इनिंग्स में बॉलर्स का बिहेवियर कुछ और था। मुझे तो लग रहा है कि शायद इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको बॉल भी डिफरेंट दिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी और बॉलर हैं जो उस कैलिबर के बॉलर हैं, चाहे बुमराह हैं या शामी हैं, इनके अगर कैलिबर देखा जाए तो इस तरह के शाहिन शाह अफरीदी भी बॉलर हैं, मैट हेनरी भी हैं, लेकिन उनका सीम नहीं होता, स्विंग नहीं होता। ये अपने तज्जियाकारों से पूछेंगे कि ये क्या कुछ हो रहा है। और इसके अलावा मोहम्मद शामी, आज हमें थोड़ा सा पाकिस्तान की कदर जरूर आई है कि जब उन्होंने फाइफर लिया तो वो सजदा करने के लिए गए, और जो ही सजदा करने के लिए गए तो हाथ नीचे रख के एकदम रुक गए। उनको पता था कि अगर मैं सजदा कर गया तो उसके बाद शायद इंडियन टीम में उनकी जगह ना बने। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें साथ हासिल अब्दुल समी साहब का स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ साथ लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, दुनिया क्रिकेट के कम उम्र तरीन खिलाड़ी जिन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया पाकिस्तान की जानिब से, और आज भी ये रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 37 सेंचुरीज लगा चुके हैं, द वन एंड ओनली हसन रजा साहब। हसन भाई खुश आमदीद कहते हैं, आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। आप ये बताइएगा हसन भाई कि आज के मैच में सबसे पहले जो मुझे लग रहा है कि कोई गेंदें जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जिस तरह का सीम स्विंग इंडिया को मिल रहा है वो मतलब लग ही नहीं रहा। ऐसे लग रहा होता है कि एकदम से आप जो है ना वो बॉलिंग विकेट पे बॉल कर रहे हैं और अजीब व गरीब सा सीम स्विंग वहां पे मिल रहा होता है। यार बिल्कुल ऐसे ही हसनैन, हमें समझ नहीं आता कि हमेशा बैटिंग जब हो रही होती है तो फिर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छा खेल रहे होते हैं, मगर जहाँ इंडिया की बॉलिंग शुरू होती है और वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ DRS डिसीजन जो हैं वो भी इंडिया के फेवर में बहुत ज़्यादा गए। थ्रू आउट 8 से मेरे ख्याल में 7 से 8 DRS ऐसे हुए हैं कि बड़े क्लोज थे वो, और जो कि वो क्लोज टू द स्टंप्स भी रहे हैं, LBW भी रहे हैं, वो इंडिया के फेवर्स में गए या दूसरी टीमों के फेवर्स में गए। मगर बॉल का एक रेशियो नजर आया आज। हम जिस तरह देख रहे हैं कि शामी जैसे बॉलर्स और सिराज जैसे बॉलर, ऐसा लग रहा है एक टाइम पे हम खेलते थे एलन डोनाल्ड को खेलते थे, मकैन को खेलते थे, तो वो बॉलिंग करते थे। साउथ अफ्रीका में हम जब जाते थे वहां पर तो जाहिर पता एक तरफ शाइन होता था और एक तरफ विदाउट शाइन होता था, जहां पर रिवर्स होता था, सीम स्विंग होता था बॉल। मगर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद कोई बॉल भी चेंज हो जाता है। मुझे लग रहा है सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलें जो है ये आईसीसी दे रहा है या फिर एम्पायर का थर्ड एम्पायर जो पैनल बीसीसीआई दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है, बॉलों का भी एक चीज एक्सपेक्टेशन होना चाहिए बॉलों का। जिस तरह से पहला बॉल ही शामी ने आगे स्टंप में किया है और अभी 300 जो है 350 इतनी पिटाई खाने के बाद एक फील्डिंग टीम जो है वो बैटिंग साइड पे ऊपर गई है डगआउट में। अभी वो चेंजेस ही कर रहे थे एकदम से, तो बैक टू बैक हाईलाइट्स चलना शुरू हो गई हैं और सीधी सीधी बॉलें थी जिन पे क्रॉस खेलने जा रहे थे बैटर्स और आउट हो रहे थे। तो मैथ्यू एंजल जो है वो खड़े हुए थे स्क्रीन पर, उन्होंने एकदम से देखा है कि ये क्या हो रहा है बॉल में। जो शामी का पहला बॉल था LBW गया, बैटर्स क्रॉस खेलने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बॉलें भी चेक करानी चाहिए। जिस तरह से सर ये बड़ी सीरियस डिबेट है कि बॉल चेक करवाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिचेस पे दुनिया के तमाम बॉलर्स ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन इंडियंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों लग रहे हैं? देखिए दोनों एंड से माना कि दोनों एंड से उस जमाने में तो हमारे दौर में तो एक ही बॉल चलता था, और अगर बुरा ना हो या अगर सेमी उसको शाइन करते थे, थोड़ा सा रफ करते थे तो स्विंग भी उड़ता था, रिवर्स भी, और सीधा भी जाता था बॉल वो। मगर यहाँ पर माना कि दोनों एंड से नई बॉलें चल रही हैं, मगर फिर भी 3 स्लिपें ली हुई इंटरनेशनल करियर में आपने विकेट यहाँ पर मैच में। और फिर कीपर जो है के राहुल, यानी कि वो बॉल को कैप कहाँ पर करें, इट मीन्स के बॉल में कोई हार्डनेस भी है और कुछ
एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि बॉलिश कोई कोटेड एक्स्ट्रा बॉल, लेयर भी है, कोई कोडिंग होगी कोटेड, extra। हाँ कोटेड जिस तरह बॉलें होती हैं वो टाइप की मुझे लग रही है, तो इंस्पेक्शन एक ज़्यादा होना चाहिए इस चीज़ पे, ताकि मेरा पता ख्याल है कि लगे। टेप बॉल में जिस तरह दूसरे कप्तान बॉल को चेक करते हैं ना, अब पाकिस्तान का अगर इंडिया से मैच आ गया ना, जी। उनको बॉल चेक करना चाहिए कि हमने इस बॉल से खेला, यही बॉल एग्जैक्टली इंडियन बॉल चेक बॉलर्स के करना पास चाहिए, भी इस पे होनी चाहिए चीजें डिबेट, क्योंकि शामी ने 18 रन देके 5 आउट किए, सिराज आए तो उन्होंने 3 आउट कर दिए हैं। तो मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर बैटर्स खेल रहे हैं और सारे क्रॉस होते आउट हुए। कल के मैच में फिर देख लें, अगर न्यूजीलैंड का मैच देखें बीच में, उसमें भी थोड़ा सा क्रॉस जाते हुए बॉल एकदम से जो आगे वाला बॉल गिरता है वो गायब हो जाता है, समझ लें गुम हो जाता है वो। तो उसमें मुझे बड़ा एक थोड़ा सा शक व शुबा लग रहे हैं, मेरे ख्याल में चीजें नोटेड होनी चाहिए। समी भाई आपकी तरफ आऊंगा, क्या आज आपको भी ये शुकूक शुबात लगे, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस इस तरह की पिचेस पे मुझे मतलब कि फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शायद वहां पे हो, क्योंकि जब इंडियन बैटिंग कर रही होती है तो वो लग रहा होता है कि छक्के चौके, एक ऐसी विकेट है जहां पर रन लगते हैं 300-350 जहां पे रन लगे, तो दूसरी टीम कम से कम 50 पे नहीं आउट होती, वो 150, 200 या 250 करीब करीब जाती है। लेकिन श्रीलंका को तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने सर उठाने का वक्त ही नहीं दिया, कुलदीप का भी वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही जो है ना मैं सारा मलबा उठा लूंगा। पहले बुमराह ने 1 विकेट लिया, 3 सिराज ने लिए, 5 शामी ने लिए, 1 विकेट लिया रविंद्र जडेजा ने। देखिए हसनैन, इंडिया का क्रिकेट में किरदार काफ़ी अरसे से बहुत सी चीज़ों में मशकूक तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे इस हद तक शायद इंडिया की मैनेजमेंट, बल्कि ये तो बीसीसीआई तो नहीं कर रहा, आईसीसी होता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे, इस स्टेज पे वो इस तरह से कोई हरकत की होगी उन्होंने, या वो ऐसे करना चाहेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए आपको। आप एक चीज़ पहले ये देख लें, पहले श्रीलंकन साइड के ऊपर या श्रीलंकन टीम के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात कर लें, आप देखें एक यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस्ड है, फिर उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में सबको सबसे ज़्यादा पता होता है, लेकिन बड़े श्रीलंका को कुछ अरसे से जिस सियासत का सामना है और उनके बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में जो उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके बीच में चल रहा है, वो चीज़ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें इंडिया हमेशा से मशहूर रहा है अपनी स्पिन बॉलिंग की वजह से, और बुमराह काफ़ी अरसे से उनका अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई इस तरह से साथ नहीं मिलता था। शरदुल ठाकुर जो हैं वो जहाँ पे उनको बिठाया गया और शामी जहाँ से आए, तो शामी एक ज़ख्मी शेर की तरह मेरे ख्याल में आए, उन्होंने वो मौका देखा और उन्होंने जो है वो अटैक किया और वो उसमें कामयाब हुए। तो थोड़ा सा क्रेडिट हम उनको, मेरा ख्याल में हमें देना चाहिए। पहले वो हमेशा अपनी बैटिंग के ऊपर जाते थे और साथ स्पिन बॉलिंग के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो है वो उनकी फास्ट बॉलिंग ने जो है बड़ा अच्छा जो है उन लोगों ने डिलीवर किया है। और थोड़ा सा अब ये भी बैकग्राउंड देखें ना, अब 7 मैच खेले, 7 जीत गए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा मोराल होता है टीम का। फिर होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो इसको लेके जो है शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांटेज हमें, अगर हम उनको ना दें तो मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती होगी। सर क्रेडिट तो हम दे रहे हैं, लेकिन हसन भाई की बात भी फेंकने वाली नहीं है। देखिए ना, मुझे ये बताएं फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, चलें अगर आईसीसी इसको फॉलो करती है तो रिजर्व डे कहाँ से आया वहां पर एशिया कप में? ये बात है, मैंने इसका पहले कहा कि ये उनका किरदार मशकूक रहा है। जो डीआरएस वाली बातें हैं वो अपनी जगह पे हैं। आप और देख लें, वेन्यूज की सिलेक्शन देख लें, या इस तरह का स्केजुअल को ऊपर नीचे करना, पाकिस्तान के सहाफियों को और क्राउड को वीजा ना देना, इस तरह की चीजें तो हैं। लेकिन अगर एक ही मैच के दौरान बॉल जो है चेंज हो रहा है, तो मेरा ख्याल इस हद तक शायद वो मेरा सर ये भी तो हो सकता है कि वहां पे ना चेंज हो रहा हो, दिखने में वो चेंज ना हो रहा हो, कि मैन्युफैक्चरिंग जो है ना चेंज होके आया हो। Who knows? That's the possibility. ठीक है जी ख्वातीन नौज़ात, आज हाईलाइटेड मैच हुआ है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और दूसरी इनिंग्स में हमें हाईलाइट देखने को मिली और ऐसे लग रहा था कि बस भारतीय बॉलर आ रहे हैं और वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको विकेट्स मिल रही हैं। पहले देखते हैं मैच समरी और उसके बाद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज ग्राउंड में बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारी खबरों के बाजार गर्म हैं। इंडिया 357 for 8 in 50 ओवर्स, और ये देखिए मुझे बड़ा पसंद है इंडिया। देखिए जहां पे क्रेडिट देना चाहिए ना, अब शुभमन गिल से लेके रविंद्र जडेजा तक देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, 92 गेंदों पर 92, 100 का स्ट्राइक रेट शुभमन गिल का। विराट कोहली 88, वो भी 94 गेंदों पर, थोड़ा सा स्लाइटली लोअर पार्ट पे हुआ, लेकिन ये शुभमन गिल के बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। श्रेयस अय्यर 82 in 56 डिलीवरीज, रविंद्र जडेजा
35 इन 24 डिलीवरीज। अब ये देखिए हसन भाई कि स्ट्राइक रेट नहीं गिरा, हाँ, स्ट्राइक रेट कोई नहीं भी गिरा, शख्स back अपनी to back सेंचुरी की खेलते तरफ रहे। नहीं गया, अटैक करते रहे कोई श्रीलंकन पर्सनल bowlers पे। माइलस्टोन नहीं थे। आप अगर दूसरी जानिब देखिए तो मधुशांका जिन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया 80 for 5 इन 10 ओवर्स, और इसके साथ चमरा 71 for 1 इन 10 ओवर्स, एंजेलो मैथ्यूज 11 for 0 इन 3 ओवर्स। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ये उसी तरह की कप्तानी की गई है जिस तरह बाबर आजम किसी जमाने में किया करते थे। एक बॉलर अगर आपका इतना इकोनॉमिकल है तो उनसे 3 ओवर्स क्यों करवाए, ये देखने के लिए अब देखते हैं कि वहां का मीडिया ये सवाल करता है नहीं। श्रीलंका जी 55 for 10 इन 19.4 ओवर्स, 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल सकी। रजीता जो कि बॉलर हैं, उन्होंने 14 रन बनाए, टॉप स्कोरर रहे 17 गेंदों पर। और महेश तीक्षणा जिनको आप ज्यादातर बॉलिंग में भी देखते हैं, 12 रन बनाए 23 गेंदों पर। एंजेलो मैथ्यूज जिनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 46-47 की इनकी एवरेज है, ये आज 12 रन बना सके। और दिलशान मधुशांका 5 रन बना सके। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन बॉलिंग, वाओ, लुक एट द फिगर्स ऑफ मोहम्मद शामी, 18 for 5 इन 5 ओवर्स, ओनली 5 ओवर्स में 5 विकेट्स भी लिए और 18 रन भी दिए। सिराज 16 for 3 इन 7 ओवर्स, जसप्रीत बुमराह 8 for 1 इन 5 ओवर्स, रविंद्र जाडेजा 4 for 1 इन 0.4, मतलब कि 4 गेंदें करवाई, 4 रन ये, 1 विकेट लिया। इंडिया वन बाय 302 रन्स। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस सर फ्रॉम इंडिया। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर इंडिया की बॉलिंग आए या बैटिंग आए, नो डाउट हम बॉल की डिबेट में अगर नहीं भी जाते तो, मगर जिस तरह की टीम इंडिया की है इस वक्त, तो एक जो मोराल है वैसे ही जो ना आपका हाई होता है वर्ल्ड कप में। आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और सबसे अच्छी चीज थ्रू आउट ये है कि उनके डगआउट में जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। अगर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, मिसाल के तौर पर अगर रोहित शर्मा भी बाहर बैठ हैं तो शुभमन गिल ऐसे प्लेयर हैं कि उनकी जगह रिप्लेसमेंट में खेल सकते हैं और ले सकते हैं, जिस तरह वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग 92 रन स्किनिंग खेली 92 बॉल्स पे। उसके बाद सिरियाज जो है इनके पास आए वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत जबरदस्त। अगर नो डाउट कि सम टाइम कोहली नहीं चल रहे या रोहित नहीं चलते तो मिडिल में इनके पास बैटर्स ऐसे हैं कि जो मैच को लेके चलते हैं और स्कोर बोर्ड पर रन लगाने में बड़ा ही महारत है इनमें। तो क्वालिटी बैटिंग हो रही है इंडिया की ओवरऑल। और जब भी हमेशा पहली बैटिंग में 350 रन 400 लगे हुए होते हैं तो बॉलर तो वैसे ही एक कमांड होती है बहुत ज़्यादा, 2 स्लिपें ले लेता है, फिर वो 3 स्लिपें भी ले लेते हैं। और लोएस्ट अगर स्कोर देखें टेस्ट क्रिकेट में ये इंडिया की टीम थी मेरे ख्याल में 36 पे आउट हुई हुई है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लोएस्ट रन जो है वो 93-94 में साउथ अफ्रीका में हुए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, मुझे याद आ रहा है 43 या 38 पे ऑल आउट हुई थी। तो ये भी एक लो स्कोरिंग मैचेस में आ गया आज वर्ल्ड कप के कि 55 रन पे ऑल आउट हुई है। अनएक्सपीरियंस रही टीम, जिस तरह से कहा कि बैटर्स डाउन दी ऑर्डर आगे 10वें नंबर पे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने 14 रन हाईएस्ट रन किए हैं। तो यहां से लग रहा है कि इंडियन बॉलर्स ने गोले बरसाए और स्लिप लेके जिस तरह से अवे टू द बॉडी बैटर्स खेल रहे थे सारे। फिर उसके बाद मिडिल ऑफ द बॉल क्रॉस द सीम भी बॉलें की हैं, पैडों पे लगी हैं और हेक्टिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। समटाइम जब ऐसी पिटाई लगती है, जब कोई टीम 300-350 रन कर रही होती है तो 50 रन में आपकी प्रॉपर फील्डिंग जो है वो एक्सपोज हो जाती है। और फिर जैसे ही आप ड्रेसिंग रूम में आते हैं आप कोशिश करते हैं कि शायद हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ा 10 ओवर खेले या 5 ओवर खेले, मगर 10 ओवर में 2 बॉलें बाकी थी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो सरप्राइज हो गया उनके लिए ओवरऑल देखें तो श्रीलंका के लिए। इंडिया वाज आउटस्टैंडिंग टुडे। और वैसे भी पिछले 7 मैचेस में जिस तरह आपने बात की, क्योंकि टीम जीत रही होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इंडिया एक कंप्लीट टीम लग रही है। आप पहले उनकी ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर, फिर उनके फिनिशर्स देख लीजिए, उनके बॉलर्स देख लीजिए, उनके स्पिनर्स देख लीजिए, और इस लम्हे अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम लग रही है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं हसनैन, इसी तरह है कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वो लग रही है, लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में आके अक्सर जो है इंडिया की टीम भी कुछ, आपने पहले भी देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप्स में भी कहीं ना कहीं आगे वो रह जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में आप जाके देखें, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देखें, उसकी मैनेजमेंट को देखें, उनकी प्लानिंग को देखें, उन्होंने पॉलिटिक्स को क्रिकेट से कैसे साइड पे रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हमारे यहाँ ये अच्छा प्लान कर रहा है या ये अच्छा मैनेज कर रहा है, जो भी करता है उसको टाइम नहीं मिलता। हम 3 साल अपनी पॉलिटिक्स में 4 साल लगे रहते हैं। वर्ल्ड कप से पहले हम एक साइड भेजते हैं, अभी हम इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए हमने अपनी टीम भेजी है और स्पिन बॉलिंग आप देख लें हमारी क्या है। हमने पिछले 4 सालों में क्या काम किया, हमने कितने चेयरमैन बदले हैं, कितनी पॉलिसीज, कितनी स्ट्रेटेजीज बदली हैं। कभी आपने कहा कि यार हम इन खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, कभी इनको तैयार करें। इंडिया में इस सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स रही है। आप इस बैकग्राउंड को अगर देखें तो वो आज डिलीवर कर रहे हैं। पहले हमेशा से उनको इशू होता था, वो बैटिंग तो उनकी होती थी, उनके फास्ट बॉलिंग नहीं होती थी। अभी वो कमी भी उन्होंने पूरी कर दी। और जब आपने 6 मैच खेले, जैसे हसन ने कहा बोर्ड पे आपने 350 रन लगाए हों और आपको DRS का भी पता हो और होम क्राउड भी हो,
तो फिर आप इसी तरह दिल खोल के जो है दलेरी से बॉलिंग करते हैं। उन्होंने बहादुरी से बॉलिंग की और उनको रिजल्ट मिले। बहादुरी से उन्होंने बॉलिंग की, रिजल्ट मिल गया सर। लेकिन आज मोहम्मद शामी 5 विकेट्स लेने के बाद सजदा नहीं कर सके। पूरी दुनिया ने देखा कि वो पहले ऊपर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, फिर नीचे आए और सजदा करने ही वाले थे कि वो रुक गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर सजदा शायद कर गए तो उसके बाद इंडिया में जगह ना बन सके उनकी इंडियन टीम में। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो जाता और मुझे इनको देख के दानिश कनेरिया याद आ गए जब वो पाकिस्तान में खेलते थे, डोमेस्टिक में भी, और हमारे साथ भी खेलते रहे काफ़ी। तो वो सुबह सुबह जो पूजा पाठ होती है वो भी करते थे यहाँ पर, और उसके बाद जो हमारी एक जमात नमाज होती थी हम नमाज भी पढ़ते थे सारे। फिर उसके बाद वो जब आउट करते थे सजदा भी करते थे। उसके बाद जो उन्होंने मंदिर डाला हुआ था गले में वो भी चीज़ें करते थे। आउट करके सजदा भी करते थे हाँ, दानिश वो कनेरिया। सजदा भी कर लेते थे आउट करके। और ऊपर का कैसे हाफिज तो अच्छा, वो चीज़ें वो आ तो गई। भगवान को इस तरह हाँ, करते वो थे। भगवान को ऊपर तो खैर भगवान को या लमिया को जो भी है नहीं उनकी, ड्रेसिंग रूम नहीं, भगवान की तरफ। हाँ भगवान की तरफ करते थे। और इसीलिए जो है वो शामी जो हैं बच गए। और दानिश कनेरिया का आपको पता होगा कि ट्विटर पे भी स्टेटमेंट आया है कि वो उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर से बोला है कि मैं अगर आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे तो इंडिया में मैं यहाँ पर रहना चाहूँगा। तो अब वही वाली बात हो गई है कि सारी पूरी ज़िंदगी आपने पाकिस्तान से खेली, क्रिकेट खेली, यहाँ से नाम कमाया, सारी चीज़ें, और बाद में आज जाके आप वो जो है हर जगह पना गिन मांग रहे, जगह मांग रहे हैं कि मैं वैसे इन्होंने आपके साथ क्रिकेट खेली भी है, अब मामला किसी और तरफ चला गया। दानिश कनेरिया को हो क्या गया है वैसे? आई डोंट नो, पीपल सबको पता है, लोगों को पता है कि जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं और उन्होंने क्या किया है। तो वो सारी चीज़ें ओवरऑल देखें, दुनिया को सारी पता लग रही हैं। पाकिस्तान से अंडर 19 लेवल पे खेले, हमारे साथ वर्ल्ड कप भी खेले, फिर टेस्ट टीम में खेले अगेन। फिर तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से वसीम अकरम ने क्लैरिफाई किया कि इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी बातें पाकिस्तान में ही हो सकती है, और इस तरीके की बातों में फिर वसीम अकरम अगर जवाब दें तो डेफिनेटली फिर मतलब बेइज्जती है भाई। मतलब यार क्या है यार कि इंडियंस बॉलर को इंडिया में सेटिंग करके डिफरेंट तरीके की बॉल दी जाती है जिससे कि वो एक्स्ट्रा स्विंग प्राप्त कर पा रहे हैं। मोहम्मद शमी हो, सिराज हो, बुमराह हो, और उस कैलिबर के बॉलर शाहीन भी हैं, ये हैं फलाना। अरे घंटा है यार, घंटा है उस कैलिबर के। जाओ भैया, अभी तुम्हारा इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर है, देखते हैं शाहीन अफरीदी और तुम्हारा जो भी XYZ उस कैलिबर का है ना, बोलो। जैसा बुमराह ने, जैसा सामी ने, जैसा सिराज ने साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया में विकेट लिया और 2 सीरीज इंडिया वहाँ पे जीता है ना, तो उस कैलिबर की वहाँ पे बॉलिंग कर लेना यार। इन लोगों का भी यार क्या बोलूँ यार, लिटरली ये क्या है कि अब इनको क्या बोलूँ मैं। अब इस तरीके की बात करते हैं तो इनको बोलना ही कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके गधे हैं। शामी कुछ ऐसी कुछ पोजीशन में था, ऐसी कुछ पोजीशन में आ रहा था, मतलब आप जब थकते हो तो इस तरीके की पोजीशन में आते हो आप। आपने देखा है इंडियन मुस्लिम प्लेयर ने कभी, जैसे रिजवान या पाकिस्तानी, जिस तरीके का आपको याद होगा कि सेंचुरी मारकर वो सिर वगैरह टिकाने लगते हैं, वैसे इंडियन भी करते हैं। आपको भी पता है, आप अगर हिंदू हैं तो आप मंदिर के सामने वैसा कुछ प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, और मतलब सर टिकाते, माथा टिकाते हैं, सरदार भी करते हैं। बट इनका कुछ अलग ही सीन है। इनको हर चीज़ को लेकर इनको रिलीजन घुसेड़ना है। अब वो ऐसा कुछ कर रहे थे, वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स आए, मुझे याद नहीं है जडेजा थे कौन थे, उन्होंने ऐसा हाई फाई करवा दिया, ताली दे दी। तो इनका कहना है कि वहाँ पर उनको सजदा करने से रोका गया। ट्विटर में इनके कुछ चूतिए कह रहे हैं कि थैंक्स टू जिन्ना फॉर मेकिंग पाकिस्तान। इस तरीके का इनका लेवल है, इस तरीके की सोच है। तो थैंक्स टू जिन्ना फॉर, क्या बोलूँ मैं, इन गधों को अलग करने के लिए। इस तरीके की सोच है तुम्हारी यार। कितने घटिया लोग हो यार तुम लोग यार, सीरियसली कितने घटिया लोग हो। इन लोगों को सीरियसली यार, मैं तो सोच रहा हूँ उनके बचे हुए मैच ख़त्म हो, इन लोगों को क्या बोलूँ मैं। ठीक है, जो भी है, भिखारियों को घुसने कैसे दिया भारत में, इनकी इतनी घटिया सोच है इन भिखारियों के साथ। अच्छी ट्रोलिंग हुई थी इनकी, एक चीज़ है, अच्छा इनका बैंड बजा था थोड़ा। चेन्नई में 1-2 जो वहाँ के मुस्लिम हैं, पाकिस्तान की टी-शर्ट पहनकर घुसे थे, आपको पता है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जगह तो इनकी अच्छी बैंड बजी जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच में हुआ। सीरियसली प्लेयर्स क्या नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनके जो प्लेयर्स को तो उनकी कोई गलती नहीं है, प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग किस तरीके की बात करते हैं यार कि बॉल डिफरेंट दे रहे हो, सजदा करने से रोक रहे हैं इंडियन प्लेयर। मतलब इनका ये कहना है कि जो भारत के हिंदू प्लेयर हैं, भारत के मुसलमान प्लेयर मोहम्मद सामी को ग्राउंड में सजदा, नमाज जो भी है वो करने से रोक रहे हैं। इनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें। इन घटिया जर्नलिस्ट को वसीम अकरम ने वैसे भी इतना अच्छा जवाब दे दिया है कि भाई इन बेवकूफ़ों की वजह से हमारी बेइज्जती होती है। आपको क्या कहना, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ उसी तरीके के नए वीडियो के साथ।